हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जीपीएच बुक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके BHIE 143 सब्जेक्ट का सॉल्व्ड आंसर्स। यस फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होने वाली है आपको कंटेंट को समझने में। BAG एंड BA ऑनर्स हिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट है, सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पूरा आंसर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप इसे समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं आप यूज़ कर सकते हैं। बट आई एम होपिंग कि डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन ऑन, ताकि इग्नू से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट जानकारी और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि चैनल पर बहुत सारे सॉल्व्ड आंसर्स की वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, प्रकृति की नैतिकता के संदर्भ में ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्व के भारत पर टिप्पणी कीजिए। आंसर इज, मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन एवं दुरुपयोग किया है, जिसके कारण पर्यावरण निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान जैसी समस्याओं का जन्म हुआ है। अतः संसाधनों की सततता, पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण आदि के प्रति मानव की जिम्मेदारी से ही पर्यावरणीय नैतिकता संबंधित है। प्रकृति की सुरक्षा, पुनर्स्थापना या संरक्षण का यह विचार मानवता जितना ही पुराना है। यह विभिन्न कालों में कई विभिन्न तरीकों से विशिष्ट वातावरणों और परिस्थितियों में व्यक्त किया गया है। भारत कई विभिन्न परिस्थितियों का समन्वय है और प्रकृति के संरक्षण की अपनी समझ का निर्माण करने वाली असंख्य प्रथाओं और धार्मिक संवेदनाओं का विवरण देना कठिन है। पवित्र उपवनों की परंपरा भारतीय स्थलाकृति परिदृश्यों में पाई जाती है। प्रथम वन महानिरीक्षक ब्रांडिस ने भारत में बड़ी संख्या में पवित्र उपवन पाए और ब्रिटिश शासन के दौरान उनके विलोपन का दुख व्यक्त किया। ये आबादित जैविक समुदाय थे। भूमि का 10 से 35% भाग अनछुआ छोड़ दिया जाता था। आश्रय की इस व्यवस्था को मुख्य आधार संसाधन प्रजाति जैसे गुलर के प्रोत्साहन के द्वारा समर्थन प्राप्त होता था, जो जैविक विविधताएं प्रदान करती थी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा ने दिस फिश लैंड 1993 के भाग 2 में प्राचीन और मध्यकालीन भारत की पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकीय मुद्दों पर सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रभाव का वर्णन प्रस्तुत किया है। धर्म और प्राकृतिक पूर्व आधुनिक स्वरूप में आग और जल के देवता वरुण का महत्व है। वे भी प्रदर्शित करते हैं कि हजारों वर्षों से भारतीय समाज ने समावेशी दृष्टिकोण विकसित किया है, जिससे विभिन्न प्रकार के संसाधनों के उपयोग को संभव बनाया गया। और सुझाव दिया जाता है कि जाति व्यवस्था ने एक खंडित लेकिन एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया है। वे भारतीय जाति व्यवस्था को पारिस्थितिक अनुकूलन के रूप में देखते थे, जहां संसाधन संरक्षण को जाति के कर्तव्यों द्वारा संस्थागत रूप से दिया जाता था। उनके शब्दों में अगर हम बात कहें तो उन्होंने बताया है, समावेशीकरण की इस प्रक्रिया के लिए संस्थागत तंत्र निश्चित रूप से जाति व्यवस्था है, और यदि एक विशिष्ट जाति पदानुक्रम के भीतर अधिनिष्ठ स्थिति स्वीकार करते हुए आखेटक संग्रहक संसाधनों के उपयोग के अपने पारंपरिक तरीकों को बनाए रखते हुए विलुप्त होने से रोक सकते हैं। यद्यपि यह केवल विजयी कृषक प्रणाली की वृद्धि अधीनता की कीमत पर होगा। कुछ पारिस्थितिक क्षेत्रों जैसे पहाड़ियों, मलेरिया वाले जंगलों की कृषक प्रणालियों के दायरों से बाहर छोड़ने और इनके भीतर शिकारों और पशुचारकों के लिए कुछ इलाकों को आरक्षित करने की इन दो पूरक रणनीतियों के द्वारा अंतर प्रणाली सहयोग और सह अस्तित्व के एक विशिष्ट पथ को ढूंढने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंसर है आपके लिए, जो आप एग्जामिनेशन में एज इट इज भी यूज कर सकते हैं और चाहते हैं तो रेफर कर सकते हैं। BHIE 143 आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। BAG हिस्ट्री एंड BA ऑनर्स हिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट है पर्यावरण का इतिहास, 5th सेमेस्टर। प्रकृति की नैतिकता के जो संदर्भ में ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्व भारत की टिप्पणी आपको भारत के ऊपर करनी है। जैसे जब ब्रिटिश आधिपत्य भारत के ऊपर हुआ था तो उससे पहले प्रकृति की क्या नैतिकता थी वो हमने इस आंसर में आपको बताया है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड, लेट मी शो यू द बुक। आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया
दिया गया है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक और आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसका असाइनमेंट नहीं बनाया तो आप असाइनमेंट के आंसर्स भी रेफर करने के लिए यहाँ पर लिंक पर ब्लू बटन पर क्लिक करेंगे तो सॉल्व असाइनमेंट आपके सामने परचेज करने का ऑप्शन आ जाएगा। और इस बुक में आपको सभी टॉपिक कवर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ गेस्ट पेपर एंड सैम्पल पेपर भी अवेलेबल है। सो डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको अवेल कराई जा रही है। सो इट्स द बेस्ट डील। अगर आप चाहते हैं तो जरूर रेफर कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।